Hi guys, good morning. We are at the Purana Killa today because I wanted to spend some outdoor time in the greenery and in the sun, and I was really confused between Purana Killa, Sundar Nursery and Lodi Gardens. But I'll tell you later why I chose Purana Killa. But पहले टिकटें लेते हैं. चलो. So your ticket for the Purana Killa and Museum is for 30 rupees, and you get this token which you have to scan at the entry gate. Also, I forgot to tell you that the nearest metro station, if you're coming from metro, the nearest metro station is Supreme Court. जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है और जो पुराना किला है, ये दोनों सेम कंपाउंड में हैं. बट लोग बस जू घूम के चले जाते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं है. सो डू विजिट दिस प्लेस. इट्स अ रियली प्रिटी, serene and a really vast space. Bada Darwaza, and it was probably built by Humayun because this is a part of the main fortification. और ये पूरा एक fortification है जिसको हम पुराना किला बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे monuments हैं, like this बड़ा दरवाज़ा, and there's also a mosque, there's also a library. तो वो हम आके देखेंगे. It literally means the mosque of the old fort, and it was built by Sher Shah Suri in 1541 as an inaugural mosque of this Purana Killa, that is the old fort. And it has the inlay work of red sandstone and white sandstone, and also white marble. This is the moat that we read in our history books, जो ऐसे forts के around बनी होती है. इसमें पानी भर देते हैं at the time of war so that the opposition army does not easily enter the fort. So this is the Sher Mandal that we see right here, and it is named after Sher Shah Suri because he built it like a pleasure resort of his. And it was probably used by Humayun as his library because he, as per the historical facts, he fell down from the stairs of his library. So this was probably that library from which he fell down.
which is the royal bathroom. We have different bath chambers and even some steam rooms here, and we have some terracotta pipelines and terracotta, it's a terracotta brick structure. These are the terracotta brick structures, and these remind me of the Indus Valley civilization. तो मैं थोड़ा थक गई हूँ, so I'm just lying down here in the lawn. और आज मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं निकली थी कि क्या करना है, मुझे बस थोड़ा सा ऐसे आउटडोर्स इन द सन और थोड़ा ग्रीनरी में ऐसे टाइम स्पेंड करना था. तो मेरे दिमाग में 2-3 जगह थी, जैसे कि लाइक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर लोग जाते हैं अक्सर फॉर लाइक आउटडोर पिकनिक्स एंड ऑल. यहाँ पे तो बहुत कम आते हैं पुराना किला में, बट आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए. लोग ज़्यादातर जाते हैं लोधी गार्डन्स, बट लोधी गार्डन्स बहुत ज़्यादा आई थिंक अब ओवर क्राउडेड रहता है और थोड़ा ओवर हाइप्ड भी है वो, तो वहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड भी रहता है और ज़्यादा अच्छा क्राउड भी नहीं आता, एंड ज़्यादा वेल मेंटेन भी नहीं है. एंड फॉर सुंदर नर्सरी आई थिंक इट्स अ कमर्शियल प्लेस, ऑब्वियसली इट्स अ प्राइवेट कमर्शियल प्लेस, और थोड़ा महंगा भी है वो. फॉर द टिकट ओनली इट्स 100 रुपीज़. फिर अगर आप किसी अपने व्हीकल से जाते हो तो आपको पार्किंग का भी देना पड़ता है, आई थिंक 100 रुपीज़ अलग से. और वहाँ पर अंदर भी आपका जो कैफ़ेज़ हैं जैसे कि कर्नाटक कैफ़े एंड जो वैन्स भी खड़ी रहती हैं वो भी थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है मुझे तो. एंड तो मैंने सोचा यार क्यों फालतू में हमें ऐसे किसी कमर्शियल प्लेस को ऐसे प्रमोट करना है, जबकि दिस जहाँ पे मैं आज हूँ इट्स पुराना किला, और एंड इट्स like it's maintained by the Archaeological Survey of India, so it's a public maintained and government maintained space, और बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, ओवर क्राउडेड भी नहीं है. आई थिंक बहुत ही कम क्राउड है यहाँ पर, बहुत ही वास्ट स्पेस है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है. बस आप अंदर कुछ खाने पीने का नहीं ला सकते, लेकिन फॉर लाइक आउटडोर आउटिंग्स एंड अगर आपको ऐसे आराम से चिल रिलैक्स से स्पेंड करना है शांति में, एक्चुअल शांति में, तो यहाँ पर आ सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड हिस्टोरिकल वैल्यू, तो आई थिंक इट्स बेटर देन एनी अदर लॉन और गार्डन. अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप पैकेज्ड आइटम्स नहीं ला सकते खाने के, बट यू कैन कैरी फ्रूट्स एंड नट्स एंड जो भी है, जैसे you can bring your own water bottle, you can bring some fruits, you can bring your own bed sheet to like lay down, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ऐसे बिछा रखी है. and I forgot to tell you कि it's also very economical, क्योंकि टिकट यहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़ है. अगर आप सिर्फ पुराना किला और म्यूज़ियम अभी आई थिंक रेनोवेशन हो रही है वहाँ पे, तो वो अभी ओपन नहीं है, बट अगर आप पुराना किला और म्यूज़ियम की लेते हैं तो वो 30 रुपीज़ है. और अगर आप यहाँ पे एक लेक एरिया भी है, वो मैंने देखा नहीं है, उसकी टिकट आपको 20 रुपीज़ की मिलती है. तो अगर आप दोनों जगह की लेते हो तो 50 रुपीज़ हो जाता है. वरना आई थिंक लेक एरिया बस एक लेक ही है और कुछ नहीं वहाँ पर, बट दिस इज़ अ बेटर स्पेस, तो यहाँ पर आप 30 रुपीज़ में टिकट ले सकते हैं. और जैसे मैं तो अकेले आई हूँ अभी यहाँ पे मेट्रो से. और एक और बात मुझे बतानी थी कि ये जो पुराना किला है और जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, जो ज़ू है, वो एक ही कंपाउंड में है, बट लोग बस विज़िट करके चले जाते हैं और यहाँ पर आते नहीं हैं. और अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो वो आपको बोलेंगे कि आप ज़ू वाली पार्किंग में पार्क कर दो, बिकॉज़ वहाँ पर आर्ली बेस पे चार्ज करते हैं वो पार्किंग. बट आप इंसिस्ट करना कि आप इसी में पुराना किला वाली पार्किंग में करो, बिकॉज़ इट इज़ फॉर द होल डे और आपको पूरे दिन के 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं बस. तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन आई थिंक, अगर आपको ज़्यादा देर तक बैठना है तो. ये जो पूरी फोर्टिफिकेशन है इसको पुराना किला बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं. तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे सोलो ही ट्रैवल करती हूँ, तो मैं अभी तक मैं यहाँ पर 2 बार आ चुकी हूँ, बट मैं अभी तक पूरा नहीं घूम पाई हूँ. सो एक मैंने आपको दिखाया था, इट हैज़ अ मॉस्क, किलाइटूना मॉस्क, देन इट हैज़ अ लाइब्रेरी एंड तो यहाँ पर एक बाउली भी है. मैं यहाँ पे 2 बार आ चुकी हूँ, मुझे वो मिली नहीं कभी. मतलब आई वांट टू से कि यह बहुत ज़्यादा ऐसे वास्ट और बहुत बड़ी जगह है, और मैं अकेले आती हूँ तो मैं कभी पूरा नहीं घूम पाती इसको. तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आप ऐसे ग्रुप्स में एक्सप्लोर कर सकते हो. अभी के लिए इतना ही. अभी
I'll give you some updates later on. अभी मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद I'll see you. Guys, मुझे फाइनली बाउली मिल गई है और क्योंकि ये फोर्ट बहुत ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है तो ग्राउंड वाटर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये बाउली बनाई गई थी. इट हैज़ 89 स्टेप्स और ऊपर से ये कवर्ड है सो एज टू कीप द वाटर क्लीन एंड ऑल्सो टू मिनिमाइज इवापोरेशन. मुझे यहाँ पे ये बेलपत्र पड़ा हुआ मिला. आई डोंट नो क्या है ये, मुझे तो बेलपत्र ही लग रहा है. यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, ऐसे एक्सीडेंटली मिल गया मुझे पड़ा हुआ. सो क्यूट.